नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया कि किस प्रकार अयोध्या में जो नवनिर्मित मंदिर है, जो अभी तक अधूरा है, बना भी नहीं है, इनकम्प्लीट है, और उसके अंदर प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से कर रहे हैं और उससे पहले 11 दिन तक वो अनुष्ठान भी कर रहे हैं, पूजा पाठ में व्यस्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हिंदुस्तान के अंदर 4 पीठ हैं और इनके जो शंकराचार्य हैं वो नाराज हैं। भले ही उनमें 3 सहमत हो गए हैं और उन्होंने वहां जाना तो पसंद कर लिया है, सहमति जता दी है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी के इस कृत्य को बिल्कुल इसकी निंदा की है, इसका विरोध किया है। उन्होंने माना है कि मोदी अपने हाथों से जिस प्रकार ये प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये सरासर हिंदू मान्यताओं, हिंदू परंपराओं के विरुद्ध है। क्योंकि मोदी एक राजनेता है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये जो कार्य है प्राण प्रतिष्ठा का, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं या शंकराचार्य हैं, जो शास्त्री हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, उनको ये काम करना चाहिए जिन्होंने अधिकतर अपना समय प्रभु भक्ति में व्यतीत किया हो, जो किसी मंदिर के अंदर पुजारी रहे हों, जिनको पूरे हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदू समाज जो उनको मानता हो, उनको अपना शंकराचार्य मानता हो या अपना देवी देवता या अपना मार्गदर्शक मानता हो, तो इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति के हाथों ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक साधारण व्यक्ति है, जिसने कभी इस प्रकार की कोई उन्होंने भक्ति नहीं की, कोई तप नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई उन्होंने कहीं प्रवचन नहीं किए, कहीं वो किसी पीठ में नहीं, उन्होंने वो किसी गुरु गद्दी पर नहीं रहे, वो तपस्वी नहीं है, वो किसी वेदों के ज्ञाता नहीं है। तो इस प्रकार के जो एक साधारण व्यक्ति है, जो दुनिया से के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो भौतिक युग में विश्वास रखता है, भौतिकवाद में विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो नहीं करना चाहिए। तो किसी संत महात्मा, किसी साधु, किसी तपस्वी, किसी पुजारी के हाथों होना चाहिए। ये सरासर मोदी जो है, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं के विरुद्ध काम कर रहा है। तो ये शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वास्तव में अगर असल को देखा जाए तो ये सब हैं आडंबर, पाखंड है, ये अंधविश्वास है। ये मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, ये जड़ है, पत्थर है, उसमें कहां से आ गई, वहां कोई प्रभु राम नहीं आ जाते। तो ये केवल एक पाखंड है, अंधविश्वास है। तो इसकी तो कबीरदास ने भी इसकी निंदा की है, मीराबाई, संत रविदास हुए हैं, सब जो संत महात्मा हुए उन्होंने इस प्रकार की जो मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कबीरदास ने भी कहा है, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कि ये कंकड़ पत्थर की जो मस्जिद है, ये मुसलमान लोग जो हैं ये बना लेते हैं और वहां नमाज पढ़ते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हैं। तो क्या बहरा हो गया क्या खुदा? जो परमात्मा वो बहरा नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है, वो सबके दिलों की बात समझता है, जानता है। तो ये सभी शास्त्रों में, गीता में भी ये चीजें बताई गई हैं। तो मूर्ति पूजा जो है, मंदिर के अंदर मूर्ति जो रखी जाती है उसमें ये अनुष्ठान करवाए जाते हैं, यज्ञ करवाए जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता है। तो इनकी भी कबीर साहब ने निंदा की है, भक्त रविदास ने भी इनकी निंदा की है। कबीरदास जी ने भी कहा है, अगर इस मंदिर के अंदर छोटे पत्थर को अपने तराश कर अपने हाथों से और किसी देवी का उसको रूप देकर उसकी पूजा करते हैं, तो ये बिल्कुल निरर्थक है। इससे अच्छा तो वो पत्थर उस चक्की का
जो आटा पीसने वाली चक्की हो उसका पत्थर वो पूजनीय होता है, जो पूरे संसार को आटा पीस कर खिलाती है। तो इस प्रकार जो संत महात्मा हुए हैं, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है भक्त रविदास हैं, मीरा हैं, कबीर दास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, बाबा फरीद जी हैं, ये सब 15वीं शताब्दी के अंदर हुए। उस समय धर्म जो है, धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियां और अडंबर अंधविश्वास फैल चुके थे, और इन्हीं को दूर करने के लिए प्रभु ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने ये जो है ऐसे गुरुमुख, ऐसे संत, पीर, पैगंबर, फकीर भेजे इस दुनिया के अंदर कि आप जाओ दुनिया को, उसका दुनिया का मार्गदर्शन करें। लोग जो हैं वो भटक चुके हैं, वो प्रभु पाने का जो असल में रास्ता होता है उस पर न चलकर वो गुमराह हो चुके हैं, वो पथभ्रष्ट हो चुके हैं। तो उन पर उन्हें मार्ग पर लाने के लिए ये संत जो है अवतरित हुए थे। लेकिन फिर भी उसके बाद यही लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, जो सदियों से इन मूर्तियों के पीछे पूरी जनता को इन्होंने लगा दिया है, और जनता का ये शोषण हो रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। अब मैं मोदी पर आता हूं, और मोदी जी, जो मैंने अभी ये आपको बातें बताई हैं, मोदी जी इन चीजों को समझते हैं। मोदी जी को सब पता है कि ये सब अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, इनमें कुछ नहीं मिलने वाला, इन पत्थर की मूर्तियों से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए तो उन्होंने ये खुद अपने हाथ में ले लिया है। ये जो श्री गणेश का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है प्रभु राम की मूर्ति का, तो वो खुद कर रहे हैं। इसीलिए अब भले ही पूरा जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी कोई भी निंदा करे, उसका कोई विरोध करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं मोदी जी को। अब बात लें, अगर ये जो पीठाधीश्वर हैं, जो अपने आप को शंकराचार्य स्थापित कर बैठे हुए हैं, उनमें एक रामचंद्र भद्राचार्य, राम भद्राचार्य, जो चित्रकूट में तुलसी पीठ नामक उन्होंने एक ऐसे पीठ की स्थापना की है, तुलसी पीठ की स्थापना की है, और उसका खुद स्वयंभू है, और वहां अपने आप को उन्होंने जगत गुरु घोषित कर रखा है। अगर उनके हिस्ट्री, उनके जीवन के बारे में देखें तो उन्होंने 1992 में जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वो उस समय उसके अंदर वो शामिल थे। अब उनकी आयु 75 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन आज से ये 31 वर्ष पहले उनकी 44 वर्ष उम्र थी, वो नौजवान थे। उस समय उन्होंने भी इसमें भाग लिया था, उनके हाथ पे डंडा भी लगा, जो वो अपने एक वीडियो में बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं एक पत्रकार को कि यहाँ मेरे को डंडा भी लगा था। और वो जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा था, कई वर्षों तक लगातार चलता रहा, उसमें ये गवाह भी थे राम भद्राचार्य, तो उन्होंने गवाही भी दी है। तो साथियों, ये जितने भी शंकराचार्य, इनका जो पिछला इतिहास है, इनकी जीवन की जो पिछला हिस्सा है, वो देखने पर आपको पता चलेगा कि ये जो एक साधारण आदमी थे, न तो इन्होंने कहीं किसी जगह कोई बैठकर तपस्या की, न ये तपस्वी हैं, न कोई त्यागी हैं, और ये पूरे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो इनकी पूजा पाठ करते हैं, इनके बड़े बड़े दरबार हैं, यहाँ लाखों के चढ़ावे चढ़ते हैं, और इसीलिए मोदी जी ने इनको इग्नोर कर दिया। बिल्कुल उन्होंने इनकी कोई परवाह नहीं की, वो खुद ही कर रहे हैं। तो साथियों, अगर ये इतने अपने आप को जगत गुरु मानते हैं, तो इनसे ये सवाल भी बनता है, हम पूछ सकते हैं कि आप जो है, आप धर्म के बारे में जानते क्या हैं? आपको क्या मालूम? धर्म तो 6वीं शताब्दी के बाद भी ही बना है, उससे पहले कोई वर्ण व्यवस्था थी या कुछ भी था, ये आप ग्रंथों में पढ़ते हैं। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बताते हैं कि जो संस्कृत भाषा है, ये 6वीं और 7वीं शताब्दी में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। उसके बाद ये जो है संस्कृत लिपि के अंदर ये ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, तो ये सब लिखे गए, महाभारत है या रामायण है, गीता, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे। और संस्कृत भाषा जो 6वीं और 7वीं शताब्दी के अंदर इसका आगमन हुआ, और अब इसमें सच्चाई है या नहीं,
ये एक बहुत ही गंभीर विषय, सोचने वाला विषय है। और ये किसने लिखी है? उसने ये कल्पना के आधार पर ये बातें लिख दी, या पहले कोई इस प्रकार की दंत कथाएं थी, किंवदंतियां थी, उनके आधार पर ये ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो 15वीं शताब्दी में जो संत फकीर महात्मा हुए हैं, साधु संत, जिन्होंने परमात्मा को अपने अंदर ही पाया। ग्रंथ साहब जो है सिखों का, सिख धर्म का, हालांकि धर्म नहीं कहना चाहिए क्योंकि सिख गुरु ने भी कोई धर्म की स्थापना नहीं की थी। तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, यानी ग्रंथ साहब के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो शरीर है, हरि मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रत्न प्रगट होए। यानी जो ज्ञान रत्न है, यानी परमात्मा, वो इसी शरीर के अंदर है। और ये आपको तभी इसके दर्शन हो सकते हैं, इस परमात्मा के, जब आप किसी पूरे संत फकीर के पास जाएंगे और वो आपका मार्ग दर्शन करेंगे। तो संत जो होते हैं, उन्होंने क्योंकि परमात्मा को वो पहले मिल चुके हैं, उनके अनुभव हैं जो वो खुद वो रचनाओं में अपनी के जो उन्होंने लिखी हैं पुस्तकें, उन अपनी रचनाओं के, अपने श्लोकों के दो के अंदर वो बयान करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार परमात्मा को पाया, किस प्रकार उनके दर्शन किए। तो साथियों, अब शिव जो है, शिव जी भगवान जो है, तो शिव जी के बताते हैं कि 3 नेत्र थे। तो तीसरा नेत्र यहां आंखों के बीचों बीच होता है। अगर तीसरा नेत्र जब खुलता है तो अंदर सुषुम्ना नाड़ी, जो हिंदू लोग, जो हिंदू शास्त्र ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, पुजारी, वो सब जानते हैं। लेकिन वो इस प्रकार की बातें आम लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, वो बताते नहीं। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो 10वें द्वार के अंदर होती है। जब हम पूरी तपस्या करते हैं, एकाग्रचित्त होकर भगवान का, अपने गुरु का नाम भजते हैं, जपते हैं, तब ये जो 10वां द्वार है वो खुलता है। तो अंदर वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हमारी जो जीवात्मा है, ये उसके अंदर प्रवेश करती है। जो बैकुंठ, जो आपने गीता में पढ़ा होगा, बैकुंठ, और जो पंजाबी जो है ग्रंथ साहब, उसमें सत्य नाम कहा गया है। तो बैकुंठ जो है, वहां वो रूह धीरे धीरे पहुंचती है, लेकिन वो पहुंचाने वाला उसका गुरु होता है, जिसके वो शिष्य होते हैं। और गुरु वो होता है जिसने खुद पहले परमात्मा के खुद अपने अंदर ही दर्शन किए होते हैं। तो ये जो गीता है, उसके अंदर भी, हिंदू शास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये जो शरीर है, ये नर नारायणी देह है। यानी देह है जो, ये एक मंदिर है जिसके अंदर नारायण खुद निवास करता है। तो इन शंकराचार्यों से पहले तो ये पूछना चाहिए, क्या आपने तीसरा नेत्र आपका खुला है? क्या आप उसके अंदर प्रवेश आपने किया है? क्या आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं? तो ये जितने भी ये साधु लोग हैं, ये शंकराचार्य अपने को इन्होंने जगत गुरु घोषित कर रखा है। तो इनमें किसी का कोई तीसरा नेत्र नहीं खुला है। ये झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। परमात्मा जो है वो कभी नहीं कहता कि आप इस तरह से पीले भगवान चोला पहनो, आप बड़ी बड़ी मालाएं घर में गले में डालो, बड़े बड़े तिलक माथे पर लगाओ, और चंदन का लेप कर लो माथे पर, और बड़े ही विभिन्न तरह के जो पोशाकें और अपनी जो डिजाइन कर लेते हैं माथे पर तिलक, और कानों में पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं। तो इस प्रकार की ये सब बातें बेकार की हैं। परमात्मा हर जीव के अंदर है और हर मनुष्य के अंदर है। आपको ये भी मालूम होगा कि पंडित लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, ये जो पेड़ पौधों की पूजा बताते हैं, तुलसी की पूजा करो, पीपल बरगद की आप पूजा करो, आपके ये काम सिद्ध हो जाएंगे, आपको ये फायदा मिलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जो मनुष्य ये एक सिरमौर है। सबसे जितने भी धरती पर जीव जंतु, सबसे जो ताकतवर, बुद्धि युक्त और परमात्मा का नाम जपने वाला ये इंसान ही है। और इसी के अंदर 84 लाख की योनि जो है उसका निपटारा हो सकता है। और बाकी जो पशु हैं, भेड़ बकरी हैं, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े हैं, वनस्पति, ये इनके तत्व ही कम है। 5 तत्व जो है इंसान के अंदर होते हैं, और पहला जो तत्व होता है वो वनस्पति के अंदर होता है, जिसमें वनस्पति के अंदर एक तत्व होता है जंगल या पेड़ पौधे। इन सब चीजों, फलों के पेड़ हों या
कोई भी किसी भी तरह की वनस्पति हो तो उसमें एक तत्व होता है और दो तत्व होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप बिच्छू रेंगने वाले, और तीन तत्व होते हैं उड़ने वाले पंछी, पक्षी, पखेरु। तो चार जो होते हैं तत्व वो चौपाए जानवर होते हैं, जो गधे, घोड़े, भैंस, हाथी, शेर। तो पांच जो तत्व वो केवल इंसान के अंदर होते। जब हम पांच तत्व वाला जो पुतला होता है ये इंसान, और ये जब अपने से कमतर जो होते हैं पेड़ पौधे या जानवर, उनकी हम पूजा करेंगे तो हम बिल्कुल खुद से ही हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर हम संतों महात्माओं को पढ़ें, उनके जो प्रवचन है वो सुने, उनकी वाणी जो है वो सुने, पढ़ें, खुद पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हकीकत क्या है। क्योंकि ये पुजारी लोग हैं या ये धार्मिक जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें, उनको पढ़ने वाले जो लोग हैं वो सच सामने कभी नहीं बताते। उन्हें पहली बात तो ये श्लोक हैं, या जैसे ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों का, उसमें जो बहुत सारे पाठी लोग हैं वो पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनके जो श्लोक हैं उनका उन्हें ज्ञान ही नहीं, उनका पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। वो सिर्फ रटा रटाया पढ़ देते हैं, मतलब का नहीं पता होता है। ग्रंथ साहब के अंदर तो संत नामदेव, भक्त रविदास, कबीर साहब, फरीद, सबकी वाणी है उसके अंदर दी हुई, और उन संतों महात्माओं की वाणी है जिन्होंने खुद परमात्मा के अपने आप के अंदर दर्शन किए, और उन्हीं की वाणी इस ग्रंथ के अंदर ली गई है। तो साथियों, अब मुद्दे पर आते हैं। जो राम मंदिर है इसके अंदर भले ही प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, मोदी कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा मामला है, जो हिंदू समाज है जो प्रभु राम को मानते हैं, तो उनकी आस्था का मतलब है इससे, और आस्था के साथ खिलवाड़ करना गलत बात है। अब जो शंकराचार्य हैं वो अपने आप को भगवान की तरह से वो पूजा करवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मोदी जी खुद इस बात को जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है इन चीजों का, इसलिए वो खुद इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटफिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।